नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं रीट के स्टूडेंट्स और सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही बेस्ट प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित लेके आया हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्कोर जाँच करें। इसमें क्या है, हम वर्ण व्यवस्था का टॉपिक लेके आए हैं। आज विस्तार से हम हर प्रकार का टॉपिक हिंदी का जितने भी आपके सेकंड ग्रेड या फिर रीट में है वो सारे के सारे टॉपिक हम करवाएंगे आपको। ये ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ये ध्यान रखें कि अपना स्कोर चेक जरूर करें। पहले जो मैं करवा रहा हूँ उसको बाद में देखें, पहले अपना स्कोर बताएं कि क्या स्कोर आ रहा है आपका। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। हिंदी वर्णमाला की जो आपको टॉपिक है सभी की सेकंड ग्रेड में फर्स्ट टॉपिक ही है ये, और रीट में भी फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से 6 या 7 क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। ये ध्यान रखना भाई सभी बच्चे। तो वर्ण व्यवस्था में क्या कुछ आता है, जैसे स्वर और व्यंजनों के बारे में इसमें से पूछता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। देखो क्या है, मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप इसका आंसर देना कि कितने होते हैं, मूल रूप से स्वर कितने होते हैं। मैं आपको बताता हूं कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की बात करें, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, कुल अक्षरों की बात करें तो कितने होते हैं, 52। अगर अक्षरों की बात करें तो अक्षरों की बात करें कितने होते हैं, 52। अगर वर्णों की बात करें, अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि वर्ण कितने होते हैं, वर्ण होते हैं 44। ठीक है, 44 में जिनमें तो क्या इनमें डिवाइड होगा अब स्वर और व्यंजन। देखो 11 होते हैं स्वर, ये ध्यान रखना भाई, यहीं पे आपको बता रहा हूं पूरा विस्तार से। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर, आपको देखते रह जाना। और 33 होते हैं व्यंजन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अगर वर्णों की बात आ जाए तो टोटल 44 होते हैं और अक्षरों की बात आ जाए तो 52 अक्षर होते हैं। एक बात का छोटा सा और ध्यान रखना भाई, आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से एक छोटी चीज, कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है, वर्ण होती है। ये ध्यान रखना भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मात्रा काल के आधार पर, देखो मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है। मात्रा काल के आधार पर 3 होते हैं भेद भी, इसकी ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलो, प्रश्न नंबर 3 देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है, स्वर ए में किस स्वर के योग से ए स्वर बनेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि जो ये दे रखा है ना इन्होंने कि स्वर ए में किस स्वर को जोड़ने पर ए स्वर बनेगा, ये संयुक्त स्वरों की बात कर रहा है अभी। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की बात कर रहा है ये। संयुक्त स्वर अपने पास होते हैं 4। ठीक है ना, ये देखो, ये मैं आपको बता देता हूं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ए आई, ठीक है, फिर होता है ओ, फिर होता है औ। ठीक है, डबल मात्रा वाले। अब देखो इनके बारे में ये कह रहा है कि इनके साथ क्या जोड़ने पर ये स्वर बन जाएगा, स्वर ए जोड़ने पर, यानी कि कह रहा है स्वर ए में किस स्वर के योग से ए स्वर बनेगा। तो ये ए स्वर की बात कर रहा है ना, तो इसमें ए के अंदर अगर अपने ई जोड़ देंगे तो ये ए बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। अब इसी की प्रश्न की बात कर रहा है कि स्वर ए में किस स्वर के योग से ए बनेगा। तो क्या जोड़ा है मैंने, ई जोड़ दिया, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आगे वाले भी मैं आपको बताता हूं ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप इतनी ही वीडियो देख लेना चाहिए और आगे जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को। अब ए देखो कैसे बनेगा, इसी ए के अंदर अगर आपने ये ए जोड़ दिया तो वो ए बन जाएगा। ठीक है ना, ओ कैसे बनेगा, ओ बनेगा ए प्लस ऊ, ए के अंदर ऊ जोड़ने पर औ बन जाएगा। ठीक है, औ कैसे बनेगा, औंखली वाला, देखो औरत वाला, सॉरी, ए प्लस ये ओ। आगे प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है ए प्लस ओ जोड़ने पर ओ बन जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये दोबारा से देख लो जो अंत वाला मैंने बताया है,
ये देखो थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर हो जाती है, थोड़ा बने रहे हमारे साथ। इसमें देखो क्या है, दोबारा से देख लो, छोटा सा लास्ट वाला ओ जो होता है वो किससे बनता है, ए प्लस ओ से, ठीक है, इन दोनों से ये ओ बनता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था, बी ऑप्शन राइट था। आगे क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, किस विकल्प में सभी स्वर वृत्ताकार स्वर है। देखो स्वरों की बात क्या कर रहा है, कौन से हैं, वृत्ताकार स्वर, यानी कि वृत्त बनता हो आप जब उन स्वरों को बोल लो तो स्पष्ट ही पता चल रहा है। सभी स्वरों को बोल के देख लेना, ठीक है ना। इसमें सीधा डायरेक्ट आंसर है डी ऑप्शन राइट है आपका। देखो इन चारों स्वरों को आप बोल के देख लेना, आपके जो होठों की आकृति है वो वृत्ताकार रूप में बनेंगी इस प्रकार से, ठीक है ना। गोलाई का रूप ले लेंगे, वहां वृत्ताकार स्वर हो जाएंगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विवर्त स्वरों की बात कर रहे हैं भाई। अब विवर्त स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। विवर्त स्वर, देखो विवर्त स्वर कौन से होते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख आकृति के आधार पर, ये नोट करते हैं ना भाई अपनी कॉपी में, मुख आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है ना। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो कौन कौन से होते हैं, देखो मैं अभी बताता हूं आपको। नंबर 1 होता है, नंबर 1 में कौन सा करोगे आप, विवर्त स्वर, ठीक है। कौन सा, विवर्त स्वर, नंबर 1 विवर्त, ठीक है। नंबर 2 में कौन सा होता है, अर्ध विवर्त, ये ध्यान रखना भी, अर्ध विवर्त स्वर, ठीक है। नंबर 3 में होता है स्वर्त विवर्त, देखो स्वर्त स्वर, ठीक है। और नंबर 4 में होता है अर्धस्वर्त, अर्धस्वर्त स्वर। ये 4 प्रकार से होते हैं। इन चारों के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यानी कि जो विवर्त स्वर होते हैं इनमें मुख आपका खुला होना चाहिए, पूरा खुल जाता है मुंह विवर्त स्वरों के अंदर। तो विवर्त स्वर में कौन से आते हैं, विवर्त स्वर में एक ही आपका एक स्वर आता है आ, ठीक है ना। तो इसमें विवर्त स्वर मैंने पूछा है, तो ये रहा बी ऑप्शन आपका आ, ठीक है। विवर्त स्वर तो हो गया। अब आगे वाले मैं और बताता हूं आपको, अर्धविवर्त स्वर के बारे में ये बात कर रहा है। अर्धविवर्त के अंदर 4 स्वर आपके आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 4 स्वर, वो मैं आपको यहां बताता हूं। देखो एक तो ए होता है, फिर ए, फिर ओ, और फिर ये ओ, ये होते हैं 4, ठीक है। वैसे 2 मिनट रुको आप, एक चीज और रुको, इसमें 3 ही होते हैं। ये वाला काट देना आप, इधर वाला, इसको साफ कर दो यहाँ पे। ये 3 ही करो इसमें, ठीक है ना। ये नहीं होता, ये 3 ही होते हैं, ये तो अलग आएगा इसका। तो ये अर्धस्वर्त का मैंने बता दिया आपको, और अर्धविवर्त का बता रहा हूं ना मैं पहले। अर्धविवर्त में ये 3 ही करने हैं, ए और ओ, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। अब स्वर स्वर के बारे में, स्वर होते हैं 5, इनका ध्यान रखना, स्वर का, ठीक है। स्वर में कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक तो होता है ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, और री, ये ध्यान रखना, ये होते हैं स्वर, ठीक है। अब अर्ध स्वर की बात कर रहे हैं। अर्ध स्वर इनमें होते हैं ए, और जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, जो काट दिया था मैंने, वो है ओ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहां पे आएगा, और जो डबल मात्रा वाला है वो अर्धविवर्त में आएगा। ये चारों के चारों आप टॉपिक नोट कर लेना, पूरे का पूरा मैंने विस्तार से बता दिया आपको विवर्त स्वर के बारे में, ठीक है। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6, जीवा के आधार पर। देखो भाई क्या प्रश्न पूछ रहा है, जीवा के आधार पर ए स्वर है, ए स्वर कौन से में आता है। देखो अब जीवा के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में, ये ध्यान रखना, ठीक है। जीवा के आधार पर 3 भाग है इसके, कौन कौन से हैं। एक तो होता है अग्र, अग्र स्वर हो गया, एक हो गया मध्य, ठीक है, और एक हो गया पश्च,
आपको ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बुक्स में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से टॉपिक पढ़ लेना। रीट और सेकंड ग्रेड में गलत क्वेश्चन आ जाए तो आप जो कहोगे वैसे करेंगे अपने, ठीक है ना। अपने साथियों को वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने अपने आंसर के जरूर बताएं कि कितने आपके क्वेश्चन राइट आ रहे हैं इसमें। तो जीवा के आधार पर स्वर का पूछा इसने कि किस में से आ रहा है। जीवा के आधार पर मैंने बता दिया कि 3 भागों में बांटा गया स्वरों को, अग्र और मध्य और पश्च। अग्र के अंदर क्या है, 5 स्वर आते हैं, ठीक है ना। ई, फिर बड़ा ई, फिर ए, फिर ए और री, ठीक है ना। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये आ रहे हैं इसमें अग्र में। अब इसने क्या पूछा है, ए का पूछा है, ए तो इसमें नहीं है, आपको पता चल गया, ठीक है ना। अग्र को काट दो, काटना भी सीखो ऑप्शन को, ठीक है। अब मध्य में क्या आ रहा है, मध्य में ओनली ए आ रहा है बस, तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो गया आपका, मध्य स्वर। ये देखो, ठीक है ना, मध्य में ए आ रहा है। अब पश्चिम में जो आपके स्वर जितने बच गए हैं वो सारे के सारे पश्चिम में आ जाएंगे। कौन कौन से बच गए आपको पता है, 11 स्वरों की बात कर रहे हैं। आ, उ, फिर बड़ा उ, फिर ओ, फिर बड़ा ओ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे के सारे अपने कंप्लीट हो गए। जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। इसमें पूछा जीवा के आधार पर ए स्वर किस में आ रहा है, तो मध्य स्वर में आ रहा है। ये अपना सी आंसर राइट हो गया, ठीक है। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। देखो भाई, अंत्यस्थ व्यंजन के मैं बारे में बता रहा हूं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, ये रहा देखो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। य, रे, ले, वे, ये सारे के सारे कितने क्या है, ये अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है ना। और ये इनके बारे में अगर कोई पूछ ले कि शय, से और से और है, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है भाई, ठीक है ना। कौन से हैं, कॉपी में नोट कर लेना। ऊष्म व्यंजन 4 ही होते हैं, ठीक है। ये तो थे अंत्यस्थ व्यंजन, ये ये हो गया ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। और ये शय, त्रय, ग और श्रय, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। चारों के तीनों नोट कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। इनसे प्रश्न 100% पूछेगा एक ही, ये आज से नोट कर लो अपनी नोटबुक में कि सर ने क्या बोला था। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि ये 7 नंबर क्वेश्चन है। इससे ये 3 टॉपिक मैंने बताए हैं। देखो, पहला ए वाला अंत्यस्थ व्यंजन ये और ऊष्म व्यंजन बता दिया और संयुक्त व्यंजन बता दिए ये, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन ये रहा, शय, से और से और है, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 ही होते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर होगा उत्क्षिप्त व्यंजन में। देखो, ये आपको मैंने बता ही दिया था कि किस में आते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं ना। इनको तो काट ही दिया करो। ये भी, ये किस में आ रहे थे, संयुक्त व्यंजन में आ रहे थे, ठीक है। अब बच गया ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये देखो, ढ, बिंदी लग जाती इसमें, और ढ, ठीक है ना। ये 2 क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखना भाई। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। अब मैंने बता ही दिया, आप अपना आंसर दिया करो साथ के साथ कि क्या आंसर आ रहा है और क्या नहीं। ऊष्म व्यंजन के बारे में मैं अभी बता के गया हूं कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ये देखो, ये रे ऊष्म व्यंजन, शय, से और से और है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और ये पहले नंबर पे ये क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। और ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछ रखा है इसने। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। देखो, ये 2 क्या होते हैं, मैंने अभी बताया, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ये तो, ठीक है। और ये रहा, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ये शय इस प्रकार से लिखा हुआ है भाई, सॉरी, यहाँ पे इधर कर देता हूँ मैं, शय, ये कोमा लगा हुआ है यहाँ त्रय के बाद, ठीक है ना, फिर ग और फिर श्रय, इस प्रकार से है ये संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। संघर्षी व्यंजन, एक बात और ध्यान रखना, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, ये देखो, आप इसमें आंसर दो पहले, तो क्या आंसर आएगा इसमें कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, ये जो दे रखे हैं ना, जो आपके अभी मैंने ऊष्म व्यंजन बताए हैं ना, ऊष्म व्यंजन कौन से थे, ये रे,
शय, शय और स और है, ये ऊष्म व्यंजन थे। इन्हीं को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये ध्यान रखना भाई, इनको क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि कै से लेकर मैं तक जो आप वर्ण व्यंजन लिखते हो ना, आप कै से लेकर मैं तक, ठीक है ना, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना है भी आपने। क्या कहा जाता है उनको? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कै से जो मैं तक का वर्ण आप लिखते हो ना व्यंजनों को, उनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 13 देखो। उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन है। लय व्यंजन क्या है? उच्चारण के आधार पर पूछ रहे हैं इस लय के बारे में। ठीक है ना। लय व्यंजन किस में आता है? पार्श्विक व्यंजन में आता है विलय। ठीक है। उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन क्या है? पार्श्विक व्यंजन। ये इस लय का ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? उच्चारण के आधार पर रै व्यंजन के बारे में। ये लय और रै दो ही व्यंजन ऐसे हैं उच्चारण के आधार पर, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। लय का मैंने आपको बता दिया, लय किस में आता है? पार्श्विक व्यंजन में। और रै किस में आएगा? लुंठित व्यंजन में। ये ध्यान रखना, इसमें रै आता है भाई। उत्क्षिप्त व्यंजन का मैंने आपको बता ही दिया, दो आते हैं, रै और ढै। ठीक है, ये दो आते हैं। अर्ध स्वरों के बारे में मैंने पीछे बता दिया, आप पीछे क्वेश्चन में जाके देख लेना। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? अनुस्वार व विसर्ग किस वर्ण भेद में आते हैं? ये पूछ रहे हैं। अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण भेद में आते हैं? तो वो क्या होते हैं? अनुस्वार किस में आते हैं? अयोग वाहक में। ठीक है ना। इस प्रकार से ये पूछ रहा है। जो अयोग वाहक कितने होते हैं? दो होते हैं, अंग और अह। ये देखो विसर्ग लगा हुआ है, ये अनुस्वार लगा हुआ है। इन्हीं के बारे में, दोनों के बारे में ये पूछ रहा है अपने से। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, अघोष वर्ण के बारे में। अब घोष और अघोष के बारे में प्रश्न आएंगे। बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं, और अंत तक आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी आपको वीडियो। अब अघोष वर्ण के बारे में पूछ रहे हैं। पहली बात तो आप जो वर्णमाला है, वर्णों को लिखा करो कि कै से लेकर मैं तक लिख लिया करो, जिनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया। अघोष वर्ण के बारे में क्या होता है कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जो फर्स्ट और सेकंड दो लाइनें होती है ना, वो अघोष वर्ण की होती हैं। जैसे मान लो जो कै की लाइन और ख वाली लाइन, इनके नीचे जो भी चलेगा कचड़ तप लिख लिया करो। देखो मैं आपको बताऊं, कचड़ तप, इस प्रकार से। ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन होगी और ये सेकंड लाइन होगी। सेकंड लाइन में भी आप इनके दो दो स्टेप लिख लिया करो ना। ठीक है ना। ये हो गए अघोष व्यंजन। अब इनमें से आप चेक करो कि अघोष वर्ण कौन सा होगा। देखो ग नहीं है, ये तो काट दो इसको। फिर जय है क्या इसमें? कहीं ना कहीं नहीं है। पै है, ये रहा पै पड़ा। देखो द नहीं है, इसको काट दो। तो ये रहा पै, आपका राइट आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण का। ठीक है ना। अघोष वर्ण में ये फर्स्ट और सेकंड दो ही लाइनें लेनी है आपने, ये ध्यान रखना भाई। फर्स्ट और सेकंड दो लाइनें ही लेनी है अघोष वर्ण। अगर आपने चेक करना हो तो पहली और दूसरी लाइन आप देख लेना, अघोष वर्णों की होती है। और प्लस इनके साथ ऊष्म व्यंजन और जोड़ लेना भाई। ऊष्म व्यंजन, और वो भी अघोष वर्ण में ही आते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये भी अघोष वर्ण में ही आते हैं। है को छोड़कर, है को नहीं लेना साथ में। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मैंने तीन बताए थे आपको, श, से, श और है। देखो ये है बताया था। इन तीनों को तो लेना है अघोष में, परंतु है को नहीं लेना, ये ध्यान रखना भाई। इसको नहीं लेना ऊष्म व्यंजन में। दो लाइनें लेनी है, पहली और दूसरी अघोष वर्ण के लिए, और प्लस में ऊष्म व्यंजन अघोष वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे चलो, इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अब आगे चलो, देखो पहले तो घोष और अघोष की बात आ रही थी, अब अल्प प्राण और महाप्राण की बात आएगी। वही सिस्टम इसमें है। देखो जो आप कै से लेकर मैं तक आप लिखोगे, मैं सीधे नंबर लगाता हूं। ठीक है ना। 2, 3, 4 और 5, ये 5 लाइनें ही बनेंगी आपकी। ठीक है ना। इस प्रकार से लाइनें बनेंगी। देखो कैसे बनेंगी, कै, ख, घ और घ और अड़। देखो ये 5 लाइनें बन गई ना।
आप ये ध्यान रखना, इन्हीं के नीचे लिखते रहना जो मैंने आपको बताया ना अभी फॉर्मूला कचड़ तप वाला। अब इन्हीं के आगे आगे लिखते रहना आप पूरे के पूरे वर्ण, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या पूछा है, अलप प्राण वर्ण, ठीक है। अलप प्राण के अंदर पहली लाइन लेनी है, एक तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये पांचवी लाइन। 1 3 5 ये अलप प्राण में आते हैं, ये ध्यान रखना भाई। 1 3 5 ये तीनों के तीनों लाइनें किस में आएगी, अलप प्राण में। इसने ख पूछ रखा है, ख वाली लाइन तो नहीं आएगी, काट दो इसको। तो ठ वाली लाइन दे रखे है, ठ वाली भी नहीं आएगी, काट दो इसको। ये देखो ठ यहाँ पे आएगा ना इस नंबर पे, ठीक है। कै किस में आ रहा है, देखो कै राइट आंसर आ रहा है, देखो अपना, ठीक है ना। अब थ यहाँ पे आएगा, देखो इस यहाँ पे, तो ये लाइन नहीं लेनी है अलप प्राण में, तो ये रहा अपना राइट आंसर, ठीक है ना। अलप प्राण के अंदर 1 3 5 इन तीनों को ये अलप प्राण के अंदर आएंगी, और ये 2 बच गई जो वो किस में आएगी, महाप्राण में। ये भी ध्यान रखना भी, इतना शॉर्ट फॉर्मूला कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये 2 लाइनें जो बच गई महाप्राण में आएगी। अलप प्राण के अंदर एक और चीज ध्यान रखना भाई, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा आगे करके। अलप प्राण के अंदर, अलप प्राण में एक तो मैं आपको बता दिया कौन कौन सी लाइन लेनी है, 1 3 और 5, ठीक है। इनके अलावा आपने अंत्यस्थ व्यंजन भी लेने हैं। अंत्यस्थ व्यंजन अगर आप बाई चांस पेपर में आ जाए तो वहां पर अलप प्राण में ध्यान रखना भी अंत्यस्थ व्यंजनों को भी, और जितने भी सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11 सभी स्वर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 11 स्वर है और अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, य, रे, ले और व, ये चारों के चारों अलप प्राण में आएंगे, और 11 के 11 स्वर भी अलप प्राण में आएंगे, और 1 3 5 लाइनें भी अलप प्राण में आएंगी, ठीक है। बाकी जो बच गया वो महाप्राण के लिए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 18, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण घोष माने गए हैं। कुल कितने वर्ण घोष, घोषों की बात कर रहा है भाई ये, ठीक है ना। अ घोष और घोष मैंने बता दिया पहले ही। देखो यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा और मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। एक होते हैं अ घोष और एक होते हैं घोष, ठीक है ना। इसकी तो मैंने बता ही दी, 2 लाइनें होती हैं, पहली और दूसरी, और घोष की होती है तीसरी, चौथी और 5वीं। अलप प्राण और महाप्राण, अ घोष और घोष, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इन पे 100% 2 या 3 क्वेश्चन अ घोष और घोष, अलप प्राण, महाप्राण, इन पे ही प्रश्न पूछता है लगभग 100% रीट और सेकंड ग्रेड में। ये ध्यान रखना भाई। अ घोष में 2 लाइनें आएंगी और घोष में 3 लाइनें, 3 4 और 5, ठीक है ना। और क्या पूछ रखा है इसने, अ घोष में पूछ रखा है ना, इसमें मैंने आपको बता दिया कि अंत्यस्थ व्यंजन और आएंगे इसमें। अब आप खिचड़ी मत बना देना इसकी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे, और जो है छोटा था वो इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है। और सारे के सारे स्वर आएंगे इसमें। टोटल स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो आप कहीं सोच रहे होंगे कि सर ने उसमें भी हमें अंत्यस्थ व्यंजन बताया था, सभी स्वर बताए थे, परंतु वो अलप प्राण था। ये ध्यान रखना भी, अलप प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष, इन सभी में अंतर है आपस में। एक जैसा मत कर देना आप, खिचड़ी मत पका देना। तो घोष, इसने पूछा वर्णमाला में कुल कितने वर्ण घोष माने गए हैं, तो घोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो लाइनें गिन लेना, तीसरी, चौथी और 5वीं। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 5 10 और 5 15 हो जाएंगे तीनों में तो। और फिर उसके बाद कितने हो जाएंगे, अंत्यस्थ व्यंजन कितने थे, य, रे, ले और व। 15 और 4 कितने हो गए, 19, 19 और 1 20, और 20 और 11 कितने हो जाएंगे, 31। ये रहा 31 आंसर। तो कुल कितने वर्ण घोष माने जाएंगे, 31 वर्ण माने जाएंगे, ठीक है ना घोष। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 19, तालव ध्वनि है। तालव ध्वनि, अब देखो ध्वनियों के बारे में बात कर रहा है, व्यंजनों की जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना। देखो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, देखो शुरू से मैं आपको बताता हूँ। एक तो होती है कंठ, ठीक है, फिर होती है तालव, कंठ, तालव्य, तालव्य होते हैं वैसे तो, कंठ, तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर होती है दंत, और एक होता है ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठों वाली, ठीक है ना। ये होती है भाई ध्वनियाँ, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से याद रख लेना इनको। कंठ,
कंठ में जो आपकी पहली लाइनें जो मैंने आपको बता दी वही सिस्टम है, इसमें सारा कचड़ तप याद रखना, ये सारी की सारी इसी प्रकार से आएंगी। इसने पूछ रखा तालव ध्वनि के बारे में, कचड़ तप में से तो कुछ है नहीं इसमें, परंतु एक बात और याद रखना, ये जो कंठ होता है इसमें जितने भी वो आपको मैंने बताए हैं ना, स्वर बताए थे ना ऊपर जितने भी, देखो ये ऊष्म व्यंजन बताए थे ना, ऊष्म व्यंजन लेने हैं इसके अंदर। इसमें है आ जाएगा और इसमें शय आ जाएगा तालव में, फिर ये शय आ जाएगा मूर्धन्य में, ठीक है, और स आ जाएगा दंत में, ये ध्यान रखना। और स्वर भी आते हैं, स्वर देखो कंठ में कौन कौन से स्वर आते हैं, ए और आ, ये कंठ में आ जाएगा। तालों में कौन सा आएगा, ई और ई, बड़ा ई, ठीक है, ये तालों में आ जाएगा। और मूर्धन्य में आ जाएगा रे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें देखो अब कौन सा तालव ध्वनि में कौन सा पूछ रखा है, शय, देखो ये रहा राइट आंसर आपका, यहाँ इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। तालव ध्वनि हो गया, शय आंसर राइट। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न में से कंठ तालव ध्वनि है। कंठ तालव ध्वनि यानी कि कंठ तालव ध्वनि संयुक्त स्वर जो बनाए थे उनके बारे में ये पूछ रहे हैं अपने से। कंठ तालव ध्वनि कौन सी होती है, कंठ तालव ध्वनि दो ही होती है, एक तो ए हो गया और एक ए हो गया बड़े वाला, ठीक है। इस प्रकार से ये राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, कंठ तालव के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, आप हमारी वीडियो के साथ लगातार बने रहें, आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल, ताकि आपको बहुत ही लाभ होगा इस वीडियो का। अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखो, उ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है, देखो उ और औ का, ठीक है ना, उच्चारण स्थान बताना है। इसमें आपको पहले ही पता है कि उ और औ किस में आ रहे हैं, देखो, ठीक है ना, उ और औ बोल के देख लेना आप कि कंठ तालु मूर्धन्य ओष्ठ किस में आएंगे। ये अलग अलग है सिस्टम, इसमें ये कंठ में आता है। जो कंठ में कौन कौन से आते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ए और आ, ये स्वरों की बात कर रहा है, न कि व्यंजनों की। व्यंजनों का मैंने आपको बता दिया कि कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ होते हैं, और अगर स्वरों की बात आ जाए तो कंठ तालु मूर्धन्य और ओष्ठ होते हैं, ठीक है ना। कंठ में आता है ए और आ, तालु में क्या आएगा, देखो ई, बड़ा ई, फिर ए और ए, ठीक है, और मूर्धन्य में क्या आएगा, री, ये मूर्धन्य में आएगा, और ओष्ठ में आ जाएगा आपके ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ, ये रे। अब आप आंसर खुद ही ढूंढ लो कि क्या आ रहा है। देखो ओष्ठ, ऊ और बड़ा ऊ पूछ रखा है, उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ओष्ठ होगा, ठीक है, आंसर नंबर डी राइट है आपका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है अभी, ठीक है ना। स्पर्शी व्यंजनों को, स्पर्शी व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है ना। स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, अर्ध स्वर वह का उच्चारण स्थान कौन सा है। अर्ध स्वर एक स्वर और होगा, जैसे मैंने कंठ तालव स्वर बताया ना, ए और ए, उसी प्रकार से अर्ध स्वर वह का पूछा है इसने, इस वह का पूछा है कि उच्चारण स्थान कौन सा होगा। इस वह का उच्चारण स्थान होगा दंत ओष्ठ, ये ध्यान रखना भी। वह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट लगा लेना अपनी नोटबुक में कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ठीक है, दंत ओष्ठ होगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण वर्ण मैंने पीछे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको, अब दोबारा से बताने की जरूरत है नहीं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, ये आपको भली भांति पता चल ही गया होगा। तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ने देना है कि इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है महाप्राण वर्ण कौन से हैं, कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे को, ठीक है ना। मैं देखता हूं कितने बच्चों ने टेस्ट किया और कितनों ने नहीं। आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तालव व्यंजन क्या है। तालव व्यंजन कौन सा है, कंठ तालु, मैंने आपको भी बताया है। देखो कचड़ तप लिख लिया करो फटाफट जल्दी से, एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना, कचड़ तप, ठीक है ना। देखो कंठ तालु, फिर मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ, ठीक है ना। इसने क्या पूछा है, तालव का पूछा है। तालव में चाय वाली लाइन आएगी, ये ध्यान रखना भाई। चाय वाली लाइन कौन सी है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है।
अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से स्वर स्वर कौन से हैं? ये भी मैंने पीछे बता दिया, स्वरों के बारे में पूरी विस्तार से पीछे वाले क्वेश्चन में अभी बता के गया हूं मैं कि मुखाकृति के आधार पे होते हैं ये, ठीक है ना। आकृति कौन सी है? मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है ना। 4 कौन कौन से मैंने अभी बता के गया हूं, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त, फिर स्वर स्वर और अर्धस्वर स्वर, ठीक है ना। इसने स्वर स्वर के बारे में पूछा है अपने से। स्वर स्वर कितने होते हैं जो बंद मुख से बोले जाते हैं? ई, बड़ा ई और ऊ, बड़ा ऊ, और एक होता है री, ठीक है ना। ये होते हैं आपके स्वर स्वर, ये ध्यान रखना भी। अब इनमें से देखो कौन सा है, ये रहा, तो आ गया सी और ऑप्शन जो है आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, त्रय वर्ण का सही विश्लेषण देखो भाई। अब संयुक्त व्यंजनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं कि ये संयुक्त व्यंजनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक तो क्षय, ठीक है, फिर बताया था त्रय, पीछे बताया हुआ है मैंने, फिर गय और फिर श्रय। अब इनके बारे में त्रय वर्ण का सही विशेषण देखो। ये बने किससे? संयुक्त मतलब किसी न किसी स्वर से तो बने ही होंगे ना, ये किसी न किसी व्यंजन से या किसी से बने होंगे, कोई एक और जुड़ा होगा इनके साथ, ठीक है ना। अब देखो क्षय के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 मिनट रुको भाई, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इस कै के से यहाँ, इस कै को काट दो यहाँ पे, यहाँ बता रहा हूं मैं इस क्षय के बारे में। कै प्लस क्षय, ये 2 जुड़ने से क्षय का निर्माण होता है। और त्रय का निर्माण कैसे होगा? तय प्लस रय, ये 2 जुड़ने से त्रय का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो तय और रय देखो इसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर सी राइट है। त्रय वर्ण का पूछा इसने और गय का पूछ लिया आपसे, तो इसमें क्या करोगे आप? जय और अणय, ये जुड़ने पर गय का निर्माण होता है, ठीक है ना। और श्रय का क्षय प्लस रय, ये हो जाएगा। आप संयुक्त व्यंजनों के बारे में ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब घोष और अघोष के बारे में मैंने पीछे बता दिया आपको, आप खुद ध्यान रखना। जो अलप प्राण और महाप्राण और घोष और अघोष, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अघोष जो घोष व्यंजन नहीं है, घोष का पूछ रहा है इसने भी कि घोष नहीं है। घोष कौन सा नहीं होगा? ये अघोष है, देखो ये तय स्टार्टिंग में आ रहा है ना, पहली लाइन में ही आ रहा है, देखो, ठीक है ना। तय थ द द, ये आ रहा है ना पहली लाइन में, इसलिए ये क्या है? कौन सा है? अघोष व्यंजन है, घोष नहीं है पूछ रखा है, ये क्या है? अघोष व्यंजन, ये राइट आंसर होगा आपका डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हुआ है, ये ओम लिखा हुआ है अभी मैंने, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है इसको ओम। ओम किस तरह का स्वर है? पलुत स्वर है, ये पलुत स्वर, देखो पलुत स्वर है। स्वरों को वैसे तो मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे देखो दोबारा से कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है भाई? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? एक तो पहला तो है मूल स्वर या हार्सव स्वर कहते हैं इसको भी, ये भी ध्यान रखना। और दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक है, और तीसरा है पलुत स्वर। ये मूल स्वर में तो आपको पता ही है मूल स्वर कितने होते हैं, ये ध्यान होना चाहिए आपको, 4 होते हैं, ठीक है ना। ये ए, ई, उ और री, ये होते हैं 4 मूल स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो बड़े बाकी रह गए दीर्घ स्वर होते हैं। पलुत के अंदर क्या होता है? इसमें कई गुना ज्यादा समय लगता है बोलने में। कोई शब्द अपने बोलते हैं ना, जैसे ओम, ये ओम लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना, इसको सेट कर लेना, ओम लिखा हुआ है, ये ओम लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी शब्द को कई गुना ज्यादा समय लगता हो बोलने में। देखो ओम बोलते हैं ना अपने, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये कौन सा स्वर आ गया? पलुत स्वर आ गया, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, स्वरों को स्वर्त, विवर्त, अर्धविवर्त व अर्धस्वर्त में विभाजित करने का आधार कौन सा है? मैं 20 बार आपको बता चुका हूं पूरे
जो टेस्ट सीरीज ये अपनी चला रखी है अपने, इसमें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ विवर्त स्वर, स्वर्त के बारे में या अर्ध विवर्त के बारे में, ठीक है ना। तो किस आधार पे ये मुख्य आकृति के आधार पे है। जीवा के आधार पे तो मैंने आपको बता ही दिए, 3 ही होते हैं ना, कि कौन कौन से होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ये तो होता ही नहीं है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, मुख्य आकृति के आधार पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई, ये थोड़ा नीचे मिसप्रिंट हुआ है भाई, इसको आप काट देना थोड़ा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा वाइट कर देता हूं, अभी इसको मैं काट देता हूं। आप इस पे ध्यान नहीं देखना, जो मिलान चिन्ह है उन्हीं पे ध्यान रखना है भाई, मिलान चिन्हों में ध्यान रखना है, ठीक है। मिलान चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखना है आपने। इसमें क्या करना है, देखो स्वर्त और विवर्त, अर्धस्वर्त, अर्ध विवर्त, इनका मिलान करना है। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्त स्वर कौन से, मैंने अभी पीछे बताया है कि स्वर स्वर कौन से होते हैं। ये देखो, ये रे स्वर स्वर, ये रे ई उ ओ, ठीक है, ये होते हैं स्वर स्वर। और विवर्त स्वर कौन से होते हैं, विवर्त स्वर के बारे में मैंने बताया था, ये अकेला ही है शेर, आ जाएगा। अर्धस्वर्त कौन से होते हैं, अर्धस्वर स्वर कौन से होते हैं, ए और ओ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है इसमें भी, ये ध्यान रखना भी। अर्धस्वर्त में क्या है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सही करके फिर मैं करवा रहा हूँ, 2 मिनट, ठीक है ना। अर्धस्वर्त में क्या है, अर्धस्वर स्वर जो होता है वो ए और ओ होता है, इस पर भी मात्रा 2 नहीं आएगी, एक ही आएगी भी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, छोटे वाला ओ है और छोटे वाला ए है, ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये और ये अर्धस्वर्त है, पीछे मैंने बताया हुआ आपको वीडियो में, अब बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं, आप बच्चे तो हो नहीं। अर्धविवर्त स्वर देखो, अर्धविवर्त स्वर में कौन कौन से आएंगे, अर्धविवर्त में ये आ जाएंगे, आपको पता ही, लास्ट ऑप्शन बच गया, ठीक है। इस प्रकार से ये मिलाना है, वो नीचे वाले ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ये मिसप्रिंट हुए हैं भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ओ स्वर बना हुआ है, पहले ही मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि ओ स्वर किससे बना हुआ है। देखो ओ स्वर, ये संयुक्त स्वरों की बात कर रहा है ना, ए प्लस ओ से ओ बना हुआ है, ठीक है। तो क्या बन गया इससे, ये बन गया, ये संयुक्त स्वर बन गया। संयुक्त स्वर कितने थे, 4 थे ना, वही बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस ओ, ठीक है ना, ये सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप सभी स्टूडेंट को आगे शेयर भी करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं करो तो लाइक तो जरूर ही करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक करना, नहीं तो मत करना। चाहे इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लेना कि इतना पूरे डिटेल स्वर और व्यंजनों के बारे में कोई नहीं बताएगा। अब देखो 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताए थे 4, कौन कौन से बताए थे, ये देखो ऊष्म व्यंजन मैंने बताए थे, पूरी डिटेल आपको मैं लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उस आगे हल करेंगे उस चीज़ का, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, इन चारों में से देखो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये तो है इसमें, ठीक है, और ये भी है, ठीक है, और इसमें, और ये है, ये नहीं है, देखो, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये पूछा है इसने। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।